नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारा नीमच शहर सीआरपीएफ की जन्मस्थली है। हर साल हजारों जवानों को तैयार कर देश के सेवा के लिए समर्पित किया जाता है। इन जवानों के जीवन को तनाव मुक्त बनाने के लिए सीआरपीएफ के सीटीसी की आईजी संदीप दत्ता की धर्मपत्नी आईजी मैडम रजनी दत्ता द्वारा एक मेडिटेशन शिविर का आयोजन किया गया है और इस मेडिटेशन शिविर में मेंटरों द्वारा जवानों के जीवन को तनाव मुक्त बनाने, खुशहाल जीवन बनाने और ध्यान से जोड़ने के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस शिविर में वर्ल्ड हार्टनेस संस्था द्वारा एक अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसके मेंटर दीपाली अरोड़ा ने 3 दिन तक ट्रेनिंग दी। यह बड़ी बात है कि सीआरपीएफ में इस तरह के आयोजन होते हैं, तो जिससे जो रात दिन जवान ड्यूटी देते हैं, जो ड्यूटी के साथ घर की समस्याओं से जूझते रहते हैं या घर नहीं जा पाते, उन्हें अपने ध्यान को एकत्रित कर आगे बढ़ने और जीवन में कुछ अच्छा करने की सोच मिलती है। मैडम रजनी दत्ता ने एक प्रयास किया कि क्यों न जवानों को ध्यान से जोड़ा जाए और हार्टनेस फुल संस्था जो है वो वर्ल्ड प्रसिद्ध संस्था है, जो कि जीवन से तनाव मुक्त बनाने और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। रजनी दत्ता मैडम द्वारा इस 3 दिवसीय शिविर में करीब 800 जवानों को ट्रेनिंग दी गई, उनके जीवन को ध्यान से जोड़कर और उन्हें तनाव मुक्त बनाने के लिए यह प्रयास किया गया, जिसमें दीपाली अरोड़ा मैडम ने भी उन्हें ध्यान से जोड़ा और एक प्रक्रिया जो निश्चित ही करीब 45 मिनट तक ध्यान कराना और ध्यान कराने के बाद उनके जो शरीर के जो ऊर्जा का संचार करना और कुछ अच्छा सोचना और जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा वह दी गई। यह शिविर 3 दिन तक नीमच सीआरपीएफ के सीटीसी में आयोजित हुआ, जिसमें 800 जवानों के जीवन को खुशमय बनाने का प्रयास किया गया और इसका लाभ भी जवानों ने लिया। उन्होंने अपने अनुभव सुनाए और बताया कि किस तरह से अगर वे ध्यान करते हैं तो उनमें एक नई ऊर्जा का संचार होता है, पॉजिटिविटी आती है और साथ ही जो जीवन में छोटे मोटे तनाव है वे दूर होते हैं। तो आईजी मैडम के द्वारा यह जो प्रयास किया गया, इसके सफल परिणाम भी सीआरपीएफ में सामने आएंगे। इस ध्यान के जरिए हम जो रिलैक्सेशन की विधि अपनाते हैं, उसमें हम 5 मिनट के अंदर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी कंडीशन में। तो ऐसे तो हम रिलैक्स कर लेते हैं। अगर हम कंटिन्यूअस मेडिटेशन 90 डेज तक करते हैं तो हम अपने जीवन में हर जगह लाइफ में बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। जी जी। अच्छा, ये देखा गया है कि सीआरपीएफ में जो एक कैंप हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जवान रात में भी ड्यूटी करता है, दिन में भी ड्यूटी करता है, पारिवारिक जिम्मेदारियां भी रहती हैं। ऐसे में उसे जो अपना खुद का जीवन संवारने की और खुद को आत्म शांति की ज़रूरत रहती है, उस दिशा में आज आपने जो ये क्या किस तरह के अनुभव सामने आए? हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। जिस तरह का फीडबैक आया है, सबने अप्रिशिएट किया है इस बात को। उन्होंने फील किया कि 3 दिन में हमने चेंज महसूस किया है, केवल 3 दिन में। 3 दिन में जी। दूसरा, ये अपने जो हेडफुल जो संस्था है ये कहाँ काम कर रही है और किस तरह से? चूँकि मेरे को लगता है नीमच में तो पहली बार इस तरह का कैंप हुआ इसका। नहीं, कैंप हो चुका है, बट आप तक पहुँच नहीं पाए हम लोग। जी। बट पहले भी सीआरपीएफ में हो चुका है। अभी हमारा ये 3rd बैच है, 3rd सेशन है। और हम लोगों के जो काम है वो चलते रहते हैं, साइलेंटली वर्क करते हैं हम लोग, ओपन नहीं करते हैं। और हार्टफुलनेस का अभी मई में और जून में एक आत्म अभियान हम लोगों ने चलाया था, पूरे एमपी में चलाया था। तो उसमें हमने एमपी के 1.2 मिलियन लोगों को हार्टफुलनेस से जोड़ा है। और ये वेल नोन है, जैसे कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी और अभी भी सभी लोग और काफ़ी लोग वेल नोन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। बट ये संस्था साइलेंटली वर्क करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करती है, कहीं भी कोई मनी इन्वॉल्व नहीं है ध्यान के लिए जी। इसके अलावा जो कैंप्स रहते हैं वो पूरे भारत के अलावा अन्य देशों में भी आयोजित 160 देशों में जी। इसके जो उसके फाउंडर्स हैं वो हैं शाहजहाँपुर के श्री रामचंद्र जी। अच्छा। वो फाउंडर थे। उसके बाद फतेहगढ़ के श्री रामचंद्र जी, उसके बाद शाहजहाँपुर के श्री रामचंद्र जी। अच्छा। फिर उसके बाद तमिलनाडु के श्री पाल सारथी जी। अब इस समय जो वर्तमान में है वो गुजरात के हैं, बट बेसिकली उनका जो काम था उन्होंने न्यूयॉर्क में किया था। अब रिटायर होने के बाद अब पूरी तरीके से अपने मिशन को समर्पित है श्री कमलेश डी पटेल। लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने लोग जुड़े हुए होंगे इसमें हार्टफुलनेस से? पद्मश्री है उनको अभी मिला है, जस्ट रिसेंटली मिला है, अभी पद्मश्री से सम्मानित किया गया इसी वर्क के लिए। और वर्ल्ड में तो हम अभी मैं क्लियर नहीं बता सकती, मगर
160 कंट्रीज में बहुत ज़्यादा, मतलब हम जब देखते हैं जी जी। 750 मिलियन। अच्छा मैम, एक ये चीज़ है कि राजयोग, सहज योग और ध्यान योग, इसमें क्या अंतर है? क्योंकि हमने देखा है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम जो वाले हैं वो सहज योग सिखाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। अगर हम श्री श्री रविशंकर जी की बात करें तो वो सहज योग सिखाते हैं। और आपका जो योग है, इनमें कई अलग अलग तरह की विधाएं होती हैं क्या? नहीं है तो ये राजयोगी, जी, ये जी। जो विधा है ये राजयोग की है, राजयोग बट की। इसमें एक क्वालिटी है। जी। ये सबसे डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसमें प्राणाहुति शामिल है। जी जी। जो प्राणाहुति है वो आप तो करते ही हैं, आपके साथ 3 दिन के सेशन में आपसे अटैच हो जाती है, आप उससे कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आप उसको कहीं भी करिए, आप अपने आप से कर सकते हैं। अच्छा। और उसके लिए फिर आपने कर लिया 3 दिन, जी। उसके बाद हम लोगों के ग्रुप मेडिटेशन रहते हैं संडे और वेंसडे का, अच्छा अच्छा। आपने वो करा, उससे हम जुड़े रहते हैं। आफ्टर दैट ट्रेनर्स की, हम लोग ट्रेनर्स हैं, तो ट्रेनर्स की ज़रूरत पड़ती है रिचार्ज करने के लिए। अच्छा अच्छा। 10 to 15 डेज़ में हमारे पास सिटिंग्स के लिए लोग आते हैं, जैसे जो भी रेगुलर हैं तो 10 to 15 डेज़ में सिटिंग के लिए आएंगे, हम सिटिंग देंगे, टाइम एडजस्ट कर लेते हैं जी जी। और सिटिंग्स करते हैं हम लोग। सिटिंग्स में बैठना है, मेडिटेशन जी करवाना जी। है। ठीक है, थैंक यू। उनके जीवन में सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पर रहकर उन्होंने अपना क्योंकि ये एक टफ ट्रेनिंग होती है, बिकॉज जी। हम सब ने इसके बाद बॉर्डर्स में जाना है और हर ऐसी मुश्किल जगह पर जहाँ पर शायद हमें रहने के लिए भी सही नहीं मिलता, जी। पर ये जो हमारा जो हमने ये 3 दिन का मेडिटेशन का इनको करवाया है, इससे एक इनकी लाइफ में बैलेंस आएगा, एक सौम्यता आएगी कि वो किसी भी डिफ़िकल्ट कंडीशन में, चाहे वहाँ पे हमारे साथ कुछ भी उग्रवाद या सब कुछ बहुत ज़्यादा, लेकिन वो एक बैलेंस तरीके से अपनी ड्यूटी को भी निभा पाएंगे और अपने घर को भी चला पाएंगे। बिकॉज कई बार हम साथ रहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, जबकि अगर हम दूर हैं तो दूर रहकर शायद हम पहले अपने आप को बैलेंस कर पाएंगे और घर को भी थोड़ा सा तसल्ली देंगे। और इसमें प्रेयर और जो हार्टफुलनेस में प्रार्थना है और हमारी इसमें सफाई है और जो ध्यान है, ये पूरी प्रक्रिया से इंसान के अंदर ओवरऑल चेंज आता है। ये एक हमारी कंप्लीटनेस जिसको कह लो इंसान के अंदर ये लाता है। जी जी। अभी देखा गया मैम के व्यक्ति जीवन में तनाव बहुत महसूस करता है, और ख़ास तौर पे तो उन लोगों के लिए ज़्यादा तनाव रहता है जो घर से दूर रहते हैं। जी। और चूंकि आप सीआरपीएफ परिवार से जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ के जवानों के साथ इस तरह की घटनाएं होती भी रहती हैं कि वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। जी जी। तो क्या ये जो मेडिटेशन है ये सुसाइड की तरफ जाने वाले कदमों को रोक पाएगा? बिल्कुल 100% रोक पाएगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने कई लोगों को, लोग इतनी मुश्किल में अपने जवान आते हैं, हालांकि मुझे पता ही नहीं होता उस समय कि वो उनके साथ क्या कंडीशन हो रही है। जब वो इस ध्यान को धीरे धीरे, क्योंकि रेगुलर इसको करते हैं वो लोग, हम लोग जैसे दीदी ने बताया कि सिटिंग्स देते हैं, फिर हमारा ग्रुप मेडिटेशन होता है, उनका अपना अभ्यास। आपने आज देखा यहाँ पे 800 जवान बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और यही सब अपना रूटीन के साथ भी जब करते हैं तो एक इनमें वो समझ आती है कि ये मैं डिसीजन जो ले रहा हूँ ये गलत है कि सही। तो अंदर से ही वो उस चीज़ को समझता है कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो शायद वो। अभी जवानों से आप अनुभव सुन रहे थे 3 दिन के सेमिनार से, किस तरह के अनुभव सामने आए? इन्होंने ये सबसे बड़ी बात तो यही बताई कि मुझे इतनी नींद की ही ज़रूरत नहीं है जितना मैं सो रहा हूँ, और सोकर भी वो फ्रेश नहीं है। और ये हार्टफुलनेस मेडिटेशन से उनको कम मतलब ध्यान से और कम नींद से भी वो फ्रेश है और अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी से निभा पा रहे हैं। और ये मैंने कई बार देखा, ये उनका क्योंकि हम लोग श्रीनगर में भी रहे, छत्तीसगढ़ में रहे, नॉर्थ ईस्ट में रहे, अब यहाँ पर है। ये तो बहुत अच्छा स्टेशन है। हम लोग, मैं और मेरे हस्बैंड, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में या जैसे भी कंट्री की डिमांड होती है हम करते हैं, और वहाँ वो जवान कहता है कि मैडम हमें ऐसे लगता है कि हम कम हैं लेकिन कईयों से ज़्यादा हैं। अच्छा सर तो चूंकि इन व्यस्तताओं में रहते हैं, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे ये ध्यान मेडिटेशन करके और जवानों के प्रति उनको तैयार करना चाहिए? ये तो मैं अब बहुत लंबी बात हो जाएगी ये। क्यों, एक बार का एक इंसिडेंट है, हम लोग लद्दाख में पोस्टेड थे। तो वहाँ पर, अब लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पर शायद नॉर्थ तमिलनाडु का आदमी वहाँ जाके कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। तो वो ना उस समय फ़ोन ज़्यादा अच्छे होते हैं, आई एम टॉकिंग ऑफ 1989। तो वो
कोई भी मेरे साथ जो हमारे सहायक होते हैं कुछ होते हैं तो वो परेशान होते थे, हम भी घर से दूर होते थे तो अच्छी से उनको इतना संभाल नहीं पाते थे। तो जब मेरे को ये मिला, मैंने खुद जब इसको ज्वाइन किया हार्टफुलनेस को, तो उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश ये मुझे तब मिला होता और हम सब बैठ के मेडिटेट करते तो शायद वो जो हमारी एक घर की क्या बोलते हैं याद है वो कम हो पाती। मतलब ये है कि आप है ना जवानों को तनाव मुक्त बनाने के लिए सर का कदम से कदम मिला के साथ दे रहे हैं। बिल्कुल हम जी वो फौजी की वाइफ तो पहले होती है उससे आगे बोलने के लिए कि आप जाइए, तो ये हमें एक हार्टफुलनेस, एक स्ट्रॉन्ग और एक स्ट्रेंथ मिलती है कि हम आगे बढ़कर काम करते हैं।